मैं भोजपुर जिले से हूं और भोजपुर जिले में इस यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज अफिलिएटेड हैं उसमें कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं होता। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। बिहार के छात्र हमेशा से ही अपनी लगन और मेहनत से अपने राज्य का, अपने गांव का और अपने प्रखंड का और राष्ट्र का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी रोशन करते रहे हैं। लेकिन बिहार में शिक्षा का व्यवस्था, वहाँ के नेता अपने कर्मों से और चोरियों की नीति से हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। उसी में से आज हम बात करने वाले हैं भोजपुर जिले के एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम तो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन जितना ही नाम उसका अच्छा और पवित्र है, उतना ही इसकी पढ़ाई और इससे जुड़े सारे कॉलेज का हालत बुरा है। क्योंकि जब मेन यूनिवर्सिटी ही इतनी बदतर है तो उससे जुड़े सब कॉलेज कैसे होंगे। इससे जुड़े हुए यूनिवर्सिटी कम से कम 60 प्लस है और इन सब कॉलेजों में बच्चों का भविष्य उसी तरह लटका हुआ है जैसे इन सारे कॉलेजों में बच्चों का भविष्य वैसे ही लटका हुआ है जैसे कुएं में बाल्टी लटकी रहती है, डूब जाती है वो पानी में। लेकिन कुएं की बाल्टी जो होती है उधर से पानी भर के लाती है, लेकिन जो इन कॉलेजों में एडमिशन बच्चों ने ले रखा है उनका भविष्य डूब जाता है। अगर हम पूछेंगे कि इनका गुनाहगार कौन है तो नीतीश बाबू कहेंगे कि पिछले 15 साल देख लीजिए साहब। जो बच्चा पैदा हुआ 2001 में, वो उसको क्या पता कि 1990 में क्या हो रहा था। जो चीजें ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है उसको भी आप सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। मैं इस यूनिवर्सिटी के आपको जितने कॉलेज हैं उनकी एक बार लिस्ट दिखाता हूं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज अफिलिएटेड हैं उनके सारे के नाम हैं, जो कि एसडी जैन कॉलेज, आरा महाराजा कॉलेज, एसबी कॉलेज, ऐसे होते हुए पूरे भोजपुर, बक्सर, ये रोहतास, हर जगह हैं। ये टोटल सब मिला के अगर देखिएगा तो 80-85 के आसपास पहुंच जाते हैं। आप 80-85 कॉलेज में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहता है। ना टाइम पे एग्जाम होता है, जब एग्जाम ही नहीं होता तो रिजल्ट का तो आशा ही छोड़ दीजिए। आप ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मल 3 साल लेते हैं बीसीए और बीकॉम के लिए, लेकिन इन सब यूनिवर्सिटी में 5 साल भी लग जाएंगे तो आपके पास डिग्री आ जाए तो भगवान का शुक्रगुजार कहिएगा। क्योंकि बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के कुलपति कलंकपति बने हुए हैं। उसी में से एक हमारा वीर कुंवर सिंह भी यूनिवर्सिटी है। जब हमारा भारत देश आजाद नहीं था, हमारे पूर्वज थे, राजा महाराजा थे, वो हमारे शिक्षा के लिए इतने सारे काम करते थे। वो सोचते थे कि स्कूल होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं और जब से हमारा नेता लोग आ चुके हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के नाम पे हमारा शोषण कर रहे हैं, वो हर तरह से कर रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे कर रहे हैं, रोजगार के नाम पे कर रहे हैं और समाज के विकास के नाम पे कर रहे हैं। करने आते हैं समाज का विकास और कर जाते हैं अपने घर का विकास। यूनिवर्सिटी की भलाई करने आते हैं कुलपति साहब और उसके पैरेलल में एक अपना स्कूल खोल लेते हैं। मैं भोजपुर जिले से हूं और भोजपुर जिले में इस यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज अफिलिएटेड हैं उसमें कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं होता, ना उनकी डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन जब सरकार बहाली निकालती है तो उस समय उसका एज निर्धारित होता है और बच्चों का ग्रेजुएशन वैकेंसी बिना फॉर्म भरे ही निकल जाता है। लेकिन जब हम नीतीश जी से इसके बाद गुहार लगाते हैं और जब आवाज उठाते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। ये कब तक चलेगा मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब जब आप समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं तो इन सारे यूनिवर्सिटियों की भी एक बार समीक्षा कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे आपका किसी भी समाज और कोई भी सुधार मुमकिन नहीं है, ये आपको भी पता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं कि आप भोजपुर जिला में आइए। मैं हर एक वीडियो में पिछले 4-5 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भोजपुर जिला में आइए और कोई भी एक ऐसी समाज सुधार वाली टॉपिक उठा लीजिए और दिखाइए और बताइए उस जिला के लोगों को कि मैंने ये समाज का सुधार किया है। क्योंकि बिहार में सारा चीज धरातल के नीचे जा रहा है सुधार के नाम पे, और भोजपुर जिला में तो कहिए ही मत। चाहे सोन का बालू हो, चाहे दारू हो, चाहे वो शिक्षा हो, उसी तरह बह गया है जैसे कोसी के बाढ़ आने पे उस
एरिया के लोगों का घर बह जाता। धन्यवाद।